बदमाश ने कॉलेज कर्मी को धूना और फाड़ डाले बच्चों की मार्कशीट। बता दें कि पटना जिले की मोकामा में एक बदमाश ने कॉलेज में घुसकर कॉलेज कर्मी को लात घूंसों से पिटाई की और ऑफिस में रखे बच्चों के मार्कशीट फाड़ डाले। मामला मोकामा के आरएसएस कॉलेज का है। पीड़ित परशुराम प्रसाद कॉलेज की परीक्षा विभाग में आदेशपाल के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि कल शाम उनके कार्यालय में मोदन टोला के विजय कुमार सिंह का पुत्र गोविंद कुमार आया और उसने एक बच्चे का सर्टिफिकेट मांगा। प्रवेश पत्र की मांग करने पर वो मारपीट करने लगा और बच्चों के अंक पत्र फाड़ डाले। घटना से नाराज कॉलेज के कर्मचारियों ने आज ऑफिस में ताला बंद कर दिया और कामकाज ठप हो गया, जिससे कॉलेज में एडमिशन के लिए आए छात्र छात्राओं को निराश वापस लौटना पड़ा। इस तरह की घटनाएं हुई है और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना से शिक्षा तो बाधित होती है। शिक्षा का मंदिर में ऐसा कार्य न हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं लगभग सभी बाहर के लोग हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से ये अनुरोध करता हूँ कि इस मामला को संज्ञान में ले और इस पर त्वरित कार्रवाई करें, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था शांतिपूर्ण रहे। शिक्षा का मंदिर है, कोशिश हमारी यही रहेगी, अनुरोध हमारा यही रहेगा। धन्यवाद। हुआ है धरना प्रदर्शन किस लिए? धरना प्रदर्शन हमारा साथ अभद्र व्यवहार हुआ है कल दिनांक 5/7/2023 को। कौन किया है? एक गोविंद नाम का लड़का है, वही अकेला शख्स आकर के हमारे साथ मारपीट और अभद्रता गाली गलौज किया। ऐसा क्यों? वो मार्कशीट मांगा, हमने उससे एडमिट कार्ड मांगे। एडमिट कार्ड मांगने के क्रम में कहा कि हम ही स्वयं के एडमिट कार्ड हैं। हम कि बाबू एडमिट कार्ड तुम दे दो, हम तुम्हारा मार्कशीट दे देंगे। तो नहीं, तुनद में ही रहे मार माई बहन बेटी रोटी जितना भी तरह का गाली गलौज होता है जो कि हम लोग नहीं कह सकते हैं अपने लैंग्वेज से। और मार्कशीट फाड़ दिया और हमसे मारपीट भी किया। देखिए यहाँ चोट लगा हुआ है, पखुरा में अथी किया है, माथा में लगा हुआ है। कितने लोग थे वो लोग? मात्र एक लड़का। मात्र एक लड़का जी। तो इसकी आवेदन और कहीं दिए आप? हाँ, हम लोग थाना में दिए। क्या थाना प्रभारी से बात हुई इस पर? थाना प्रभारी खाली यही बोले कि आप आवेदन दे दीजिए और इसका संज्ञान हम लोग लेंगे। क्या नाम हुआ पूरा आपका? परशुराम प्रसाद। परशुराम प्रसाद। ये जिस समय ये घटना आपके साथ हुई और भी थे आपके साथ कोई टीचर वगैरह जो हाँ इस दृश्य को देखे हैं? जी, एक नॉन टीचिंग स्टाफ है चंदन कुमार, जो मेरे परीक्षा विभाग का ही कनिष्ठ है, और कंट्रोलर भी थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर महाविद्यालय का, वो भी थे। कौन चंदन कुमार? क्या देखा, क्या हुआ था उस समय? देखे जब हम लोग बैठे थे, काम कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन वाला कुछ हो रहा है काम वगैरह, तो हम लोग बैठे हुए थे। वो अचानक आया और पहले हमसे पूछा, गन्ना गाली दे के हमसे पूछा कि तुम मेरा अथी निकाल के दो, डिग्री निकाल के दो। तो हम बोले कि कौन सा डिग्री? तो वो बोला 19 बैच। फिर बोलता है 18-21। हम बोले 18-21 का पप्पू सर के पास है। फिर पप्पू सर को भी वो गाली देना स्टार्ट कर दी। तो फिर बीच में परशुराम जी वो बोले कि बाबू इस सब करने से कोई अच्छा नहीं, तुम सबसे अच्छा है तुम एडमिट कार्ड दो, एडमिट कार्ड देख लेते हैं क्या है नहीं है, हम तुम निकाल के दे देते हैं। उसके बाद वो बोला कि मैं ही एडमिट कार्ड मैं खुद हूँ, और गाली एकदम देने लगा और मारना स्टार्ट किया। तरह की घटनाएं जो है कॉलेज में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुखद है। हम जिन छात्रों के लिए काम करते हैं उन्हीं से अगर अपमानित हों, उन्हीं के वही हमारे साथ दुर्व्यवहार करें। हमारे सब सारे भाई बंधु सब मिल कर के हम लोग बड़ा अच्छा से काम करते हैं। विद्यार्थियों को यहाँ 86-87 स्टाफ की ज़रूरत है। हम लोग 20-22 की संख्या में रह कर के, 1/4 संख्या में रह कर के भी बहुत काम संभालते हैं। एक आदमी 3-3, 4-4 काम का आदमी का दायित्व संभालता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां हो सकता है कि हमारे स्तर से रह जाए, लेकिन विद्यार्थियों के सेवा के लिए कहीं कोई कर्मचारी तत्परता में कमी नहीं रखता। दुखद ये है कि विद्यार्थी आते हैं और चाहते हैं कि त्वरित अभी आए और तुरंत मेरा काम हो जाए। तो त्वरित काम करने में थोड़ा समय तो लगेगा, ढूंढना, स्टाफ की कमी है। अब वो आक्रोश में आकर के इस तरह से अपमानित, और ये परीक्षा विभाग में तीसरी बार परशुराम के साथ ऐसी घटना है। तीसरी बार इस तरह घटना? तीसरी बार की। हमें लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विद्यार्थी अगर नशे में आ जाता है, विद्यार्थी अगर आकर के इस तरह से उत्तेजना में बात करेगा, हम कैसे क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो, हम तो यहाँ नौकरी करने आते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों का काम करते हैं।
लेकिन बच्चे उसके द्वारा इस तरह से अगर अपमानित होते हैं तो हम लोग अब न्याय के लिए थाना प्रभारी को, थाना इंचार्ज को कहा है, हमने आवेदन दिया है, प्राचार्य को ये संज्ञान में दिया है, अपने महासंघ को, संघ को, विभिन्न स्तर पर हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि इस कॉलेज में ऐसी व्यवस्था जरूर हो जिससे कि कर्मचारी अपने को सुरक्षित महसूस करें। हम बच्चों का काम करने आए, बच्चों को तत्परता के साथ उनको सेवा प्रदान कर सकें और हम भी अपमानित न हों, हम भी दुर्व्यवहार से ग्रस्त न हों। पूरा परिचय सर आप अपना दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं यहाँ शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और इस नाते मुझे ये समूचा मेरा परिवार जो है, सब लोग मिलजुल करके इतना बढ़िया से काम करते हैं। शिक्षकों के साथ सारा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया ढंग से होता है, लेकिन विद्यार्थी ऐसा काम कर देते हैं जिससे मन को बहुत ठेस पहुँचती है, हमारा मनोबल टूटता है। इसके लिए प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को और थाना प्रशासन को, दोनों को बहुत सख्त कदम उठाने होंगे, तब जाकर के हमारी आबरू भी बचेगी। अब 40 साल, 30 साल, 25 साल से काम करता हुआ आदमी अगर बच्चों के बीच में, बच्चों के द्वारा अपमानित किया जाता है तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है।